चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 11 की इंग्लिश के सिलेबस को जल्दी से कैसे कंप्लीट करना है। व्हाट इज द पूरे साल की स्ट्रैटेजी इंग्लिश में अच्छे नंबर लेकर आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 11 की इंग्लिश की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। आई एम सिमरन सहानी और इंग्लिश वाली दीदी। तो 11th है 12th है, दोनों ही साल अगर आपने इंग्लिश मुझसे पढ़ ली ना, तो फाइनल्स 11th के भी और 12th के बोर्ड के भी 100 और 100 पक्के हैं, ये आप याद रख लो। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी क्लास 11th इंग्लिश की क्लासेस कैसे रहने वाली है। एंड आई एम लॉन्चिंग द बैच ऑफ 2026-27 हमारा क्लास 11 का। तो आज से हमारा न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। तो कितने बच्चे हैं जो इस बैच में इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, पूरे साल हमारा ये बैच चलेगा, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब पे आके पढ़ाऊंगी, चाहे वो हमारी क्लास 11 इंग्लिश की ग्रामर है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो हमारी लैंग्वेज है, या हमारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। इनफैक्ट हमारे सारे के सारे राइटिंग सेक्शन के कॉन्सेप्ट, उनके नोट्स, उनके पीडीएफ्स, एवरीथिंग विल बी हियर ऑन माई चैनल। तो बहुत धीरे धीरे हम पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सिलेबस है, खत्म नहीं होगा, बहुत ही अच्छा सिलेबस है हमारा। ठीक है, साथ ही के साथ में ग्रामर पढ़ते हुए अभी से चलेंगे, जिससे 12th के बाद जो सीयूईटी में ग्रामर आनी है उसमें तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्लास 11th में क्या करना है, पहले यूनिट टेस्ट का अब हम टारगेट बनाते हुए चलेंगे गाइस। तो कितने बच्चे हैं जो 11th के अंदर भी अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं, पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि पहले मैंने आपको कहा था कि माइंडसेट बना लो, 11th में भी पढ़ना है। अगर सिर्फ मस्ती ही करनी है तो ये वीडियो देखने का फायदा नहीं है। मैं तो अभी इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो इंग्लिश ही नहीं बाकी सब सब्जेक्ट पे भी आपने पूरा ध्यान देना है, और इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वो मैं पूरा करा दूंगी। कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी स्ट्रीम बता दीजिए, आप पीसीएम के, पीसीबी के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, मुझे पता हो, और आई विल टेल यू हाउ यू विल स्कोर 11th इंग्लिश में 100 on 100। तो हर बच्चा कॉमेंट में एक बार 100 on 100 लिख दो, फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है गाइस, क्लास 11th इंग्लिश की हमारी क्लासेस रहेंगी डेली मेरे चैनल के ऊपर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेली, क्योंकि मुझे चाहिए कि हम जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। तो जुलाई तक तो लगभग डेली ही हमारी क्लासेस आएंगी। तो 7 बजे चाहते हो या 9 बजे चाहते हो, वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि कब से मैं क्लासेस शुरू करूँ, एंड 7 o'clock हो या 9 o'clock हो। ठीक है, अब क्या क्या गलती है जो हर बच्चा करता है 11th की इंग्लिश में कहो या इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, जो नंबर नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डरते थे, इंग्लिश में तो हमें प्री बोर्ड में, बोर्ड्स में नंबर ही नहीं मिले थे 10th के अंदर भी। 10th में अगर अच्छे नंबर आ गए आपके, वेल एंड गुड है, 11th अब अलग है। ठीक है, 12th और अलग है, और आपको तैयारी करनी है। सब्जेक्ट्स हैवी हो गए हैं, तब इंग्लिश पढ़ने का टाइम मिल जाता था, वो भी नहीं मिलेगा। ये फर्क है, ये नहीं कि इंग्लिश कुछ बहुत डिफिकल्ट हो गई है। सो आई टेल यू, बल्कि 10th के तो बहुत सारे चैप्टर थे, इतने चैप्टर तो है भी नहीं 11th में। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो ये है, नॉट रीडिंग द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा, ये नहीं खाली वन शॉट लेक्चर देख लिया, वीडियो को 10-15 मिनट की कोई कार्टून सी वीडियो है, उससे आपने सुन लिया, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में ये हुआ था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में वो गए थे वहाँ पे पानी में अपना जहाज लेके, वो जो है बच गए वहाँ पे जाके, मरने वाले थे, एंड दे जस्ट जो है landed on an island and they were saved। इतनी सी स्टोरी पता होने से हम कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन का इस आंसर नहीं कर पाएंगे। सो एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, उसकी वोकैब लिखने मस्ट है, और जो है स्टोरी पे खाली फोकस हमें नहीं करना है। स्टोरी मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट स्टोरी के बाद के क्या स्टेप्स है वो भी इस बैच में आपको मिलेंगे। इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी कीवर्ड्स को। ये कीवर्ड क्या होते हैं, चैप्टर के बीच में जो वर्ड्स यूज करे गए हैं, जिसपे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आपको प्रिपेयर कराने वाली हूँ। तो क्या करना है हम लोगों को, अब ये आपके ऊपर चॉइस है, या तो आप रोज पढ़ लेना इंग्लिश, जब 15-20 मिनट का मैं एक चैप्टर वीडियो अपलोड करूंगी, क्वेश्चन आंसर वीडियो अपलोड करूंगी, आप उसी दिन पढ़ लेना। जुलाई तक 20 मिनट 30 मिनट डेली के रख दो अपने इंग्लिश के लिए। ठीक है, डेली मतलब हफ्ते में 4 दिन कर लो, 5 दिन कर लो, या फिर सैटरडे एंड संडे को अपना रख लो इंग्लिश के लिए 2-2.5 घंटा। ये आपको पहले चूज करना है। पहले टाइम तो पता हो, तो अपने टाइम टेबल में इंग्लिश की एक जगह मेंशन कर दो कि इस समय मैं इंग्लिश पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर इंग्लिश। यही बात मैंने अभी 12th के बच्चों को भी बताई है। इंग्लिश का एक रजिस्टर बनाओ, उसको कवर करो, उस पर लिख दो 11th फाइनल इंग्लिश। ठीक है, 2026-27 मैं अब उसमें लिखवाऊंगी, प्रैक्टिस में कराऊंगी उसमें। अगर तुम कहते हो ना दीदी हमसे इंग्लिश में समरी नहीं बनती, हमसे आंसर नहीं बनते, ऐसा नहीं, हमें इंग्लिश नहीं आती, हम मूवीज भी देख लेते हैं, सॉन्ग्स भी सुन लेते हैं, सब समझ आता है हमें, मतलब इंग्लिश लिखने की बारी आती है हमारे हाथ से आंसर नहीं निकलते, आई विल टीच यू, डोंट वरी। और रेफरेंस बुक्स, कोचिंग, कोई टेंशन मत लो, दिस इज द चैनल, ये बैच आ गया आपका, और कुछ नहीं करना आपको। नोट्स से लेकर आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं सब यहीं बता दूंगी, तो आपको ना ही कोई बुक की जरूरत है। आपको फर्स्ट फेज जो हमें अभी कंप्लीट करना है मई तक, 15-20 मई तक, जो हमें अपने बैच में पहली हमारी क्लासेस में कंप्लीट कर लेना है, वो चैप्टर्स मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमें कंप्लीट कर लेने। पहला चैप्टर 1 है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, चैप्टर 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, चैप्टर 3 है डिस्कवरिंग ट्रुथ। ये किसके हैं, ये हॉर्नबिल बुक के चैप्टर है। ये 3 चैप्टर पढ़ने हमें 12-15 मई तक, पहले यूनिट टेस्ट में ये आते हैं। 2 पोएम है इसकी, फोटोग्राफ, और दूसरी पोएम है
आई थिंक सो वॉइस ऑफ द रेन, हाँ वो पढ़नी है हमारे को, ठीक है। नहीं, लेबरनम टॉप, दूसरी पोएम है हमारी लेबरनम टॉप, वो पोएम हमारे को ज़रूर पढ़ के रखनी। ये तो रहा हमारा पहली बुक का। फिर हमारी दूसरी बुक जो है स्नैपशॉट, उसमें हमें पहला चैप्टर पढ़ना है अपना आरएम एंड मुराद वाला, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाला, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है एड्रेस, ये हमें पढ़ना है। मे बी कईयों को बस फर्स्ट चैप्टर या आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर, मे बी इनमें से खाली 2 ही चैप्टर है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर, बट आई मेक श्योर कि मैं 15 मई तक आपकी ये सारी क्लासेस करा चुकी हूँ। बट खाली लिटरेचर पे फोकस नहीं करना है, ग्रामर भी पढ़नी है, नोट मेकिंग करना है, राइटिंग सेक्शन करना है, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, एवरीथिंग विल बी हेयर। 7-9 बजे क्लासेस, किस टाइम आप चाहते हो आपको पढ़ाने हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपको जब टाइम मिलेगा आप तब देख लेना, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम पढ़ना होगा कैसे। सबसे पहले जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका लेक्चर देख लेना है। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से हम शुरू करेंगे, मे बी मंडे से करें, ट्यूसडे से करें, वेडनेसडे से करें, थोड़े दिनों के अंदर नेक्स्ट वीक में हम अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। हम वीडियो देखेंगे। सबसे पहले आपने मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको फ्रॉम द एनसीईआरटी की लाइन। मैं यहाँ बोर्ड पे एनसीईआरटी की लाइन पेस्ट करूंगी स्लाइड में, समझ रहे हो, मेरे नोट्स नहीं, अभी एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ाऊंगी। एक एक कीवर्ड जो होगा उसको हिंदी में भी बता दूंगी, वर्ड मीनिंग होगा आपको हिंदी में बता दिया जाएगा, ऐसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आपको एक बार एनसीईआरटी उठा के पेंसिल से एक बार एनसीईआरटी को रीड करना, अब कोई डाउट्स आपको रहेंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना। अब वो क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, इधर उधर आप गूगल पे साइट पे देखोगे, सब पे सेम लैंग्वेज गिवन है, वही CPTC, ठीक है, जो अब कॉम्पिटेंसी पैटर्न के हिसाब से हमें थोड़ी अच्छी लिखनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करूंगी। ये मत सोचो एनसीईआरटी क्वेश्चन काम नहीं। सबसे पहले तो भाई प्रैक्टिकल में आपके स्कूल की कॉपी चेक होगी, समझ रहे हो, आपके स्कूल पे परफॉर्मेंस, तो स्कूल में भी तो लिखना ही है वो, तो क्लास वर्क वाली नोटबुक में ही आप वो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। या फिर आपने स्कूल में मैम की लैंग्वेज के लिखे, बट जो मेरी लैंग्वेज है जो मैं आपको कराऊंगी ईजी वाली और कॉम्पिटेंसी लेवल वाली, उसको आप मेरे रजिस्टर में लिख लेना जो आपने इंग्लिश के लिए बनाया है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, कोई लॉन्ग शॉर्ट पैरेलल बड़े बड़े बुक्स के रेफरेंस बुक्स के नहीं, सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे आप। जैसी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आएगा उसके अगले दिन मैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, वो आपको लिखने हैं, ठीक है, उस वीडियो में से देख के। जो ऐसे सेकंड चैप्टर आएगा उसके आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद सेल्फ मेड समरी फॉर्म करनी है। आप चैप्टर पढ़ चुके, क्वेश्चंस लिख चुके हो, आप समरी पे आएंगे। हम समरी हम लिखेंगे अपने आप एक पेपर उठाओगे और उस पर पूरे चैप्टर की समरी लिखना। जब आपने समरी लिखना सीख गए, समझो कोई भी आंसर आप कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड स्टेप इज समरी लिखना एंड फोर्थ स्टेप विल बी द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस है, वो हम करेंगे एक न्यू सीरीज के अंदर जो हमारा थर्ड होगा, ठीक है। वो सीरीज भी आएगी अप्रैल के अंदर ही आएगी, वो भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक चैप्टर की 4 वीडियो आपको देखनी है, 20 मिनट्स ईच होगा या 15 मिनट्स ईच होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। 1 घंटे में चैप्टर ऐसा कंप्लीट कि फाइनल्स तक के लिए दोबारा उठाना ही पड़ेगा आपको, नहीं फाइनल्स तक दोबारा उसे देखना नहीं पड़ेगा, ओके। तो दिस विल बी आर फुल फॉर्मेट जिसमें हम अपनी इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। ये लिटरेचर की बात है। सेम गोज ऑन विद द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस वीडियो मिलेगी, साथ ही के साथ में ऐसे ही हम ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इंग्लिश के लिए आप अपने टाइम टेबल में आप कितना टाइम निकाल सकते हो, आधे घंटा डेली का या सैटरडे संडे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो और कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी स्ट्रीम जरूर बता देना एंड ये भी बता दो कब से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। With this, bye-bye, take care, best of luck. We will definitely score 100 on 100 in English this year or next year also. Bye-bye, best of luck.